17 मई 1902 आर्कियोलॉजिस्ट वेरेलियस स्टेट ने ग्रीक आइलैंड एंतिकितेरा के किनारे गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला। और ये जहाज एक रोमन व्यापारिक जहाज था, जिसमें से उन्हें कई तरह के खजाने और कई तरह की सुंदर कलाकृतियां मिली, जिन्हें रोमन ग्रीक से छीनकर ले जा रहे थे। आपको बता दें, इन जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वह सभी प्राचीन से भी महाप्राचीन काल के थे, लेकिन खजाने और कलाकृतियों को छोड़कर उन्हें उसी जगह में लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज भी मिली जिसे इतिहासकारों ने कभी भी नहीं देखा था। उस बक्से में उन्होंने एक ऐसा यंत्र देखा जिसने प्राचीन इतिहास के हमारे समझ को ही पलट कर रख दिया। यह एक ब्रोंज का बना हुआ छोटा सा एक यंत्र था, जिसका नाम रखा गया एंतिकितेरा मैकेनिज्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे यंत्र के बारे में जानेंगे जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस मशीन को करीब 2100 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था। आप में से कुछ लोग कहेंगे, ये तो एक मशीन है, इसे तो कोई भी बना सकता है। वेल, ये एक मशीन थी जिसमें कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे। 2100 साल पहले बनी मशीन इतने एडवांस तरीके से कैसे बनी, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी से। इन सारी बातों को जानकर साइंटिस्टों के होश हो गए और वे ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहाँ से आया था, इसे क्यों बनाया गया और ये कैसे काम करता है और आखिर ये करता क्या था। विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने करीब 100 सालों तक इसकी पढ़ाई में गुजार दिए, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और इसे पिछले 100 सालों तक किसी ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक म्यूजियम में सजाकर रख दिया गया और इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन हाल ही में, आज से करीब 22 साल पहले, साइंस इतना तरक्की कर चुका था कि साइंस इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। सारे देश के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट, इंजीनियर, आर्कियोलॉजिस्ट और विज्ञान के और भी अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई यानी जांच की। लेकिन जांच करने में इनको एक प्रॉब्लम आ गई। इस मशीन के इतने प्राचीन यानी पुरानी होने की वजह से इसे अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था। इसी कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास एक्सरे मशीन की जरूरत पड़ी, जो उस समय एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में ही था, जो कि इस यंत्र से काफी दूर था और मशीन को वहां तक सही सलामत ले जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उस भारी एक्सरे मशीन को शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहां इस यंत्र का आसानी और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया। फिर उसके बाद इसके अंदर जो डिटेल छुपे हुए थे, उसने इतिहासकारों के मानो होश ही उड़ा दिए, क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो आज से 2100 साल पहले बनाना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि इस मशीन के अंदर अलग अलग प्रकार के टोटल 47 गियर्स लगे थे और ये सारे गियर्स एकदम सटीक तरह से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फीड किया गया था। आपको बता दें, इसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद यह पता चला कि ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। जी हाँ, ये आज से करीब 2100 साल पहले का बनाया एक कंप्यूटर था, जो कि ग्यूटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1600 साल पहले बनाया गया। ग्यूटेनबर्ग वे थे जिन्होंने सन 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। वेल, जिसने भी इस यंत्र यानी इस कंप्यूटर को बनाया था वह अपने समय से बिल्कुल एडवांस था, क्योंकि यह मून कैलेंडर को दिखाता था, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है। और इसके अलावा इससे सोलर इक्लिप्स को भी प्रेडिक्ट किया जाता था, वो भी सटीक टाइम और सटीक डेट के साथ। यह मशीन अपने समय से बहुत ज्यादा एडवांस बनाई गई थी। फिर मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा के जरिए इस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया और उसमें यह पाया गया कि यह मशीन असल में किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि उस मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वो असल में हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स को दिखाती है, जहां सेंटर में हमारा ग्रह यानी हमारी पृथ्वी है और अदर यानी बाकी प्लैनेट्स चांद और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाते दिखाए गए हैं, जैसा कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मांगते हैं। इस कैलेंडर को चांद के ऊपर आधारित किया गया था और यह इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद हमारे पृथ्वी के अराउंड
एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि एलिप्टिकल पाथ में घूमती है। यानी जब यह पृथ्वी के निकट होती है तो यह तेजी से चलती है और अगर पृथ्वी से दूर हो तो धीमा चलती है। तो अगर इस मशीन को चांद के सर्कुलर पाथ में बनाया जाता तो यह मशीन एक्लिप्सेस को गलत समय पर दिखाती, लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके गियर्स को इतने बारीकी से बनाया था कि ये चांद के उसी वेरिएबल मोशन को दिखाती थी जैसा कि रियल में होती है। यह मशीन कई दशक भविष्य में होने वाले एक्लिप्सेस का भी भविष्यवाणी करने के लिए काबिल थी और इससे ग्रहण का भी पता चलता था। ग्रहण की बात तो दूर की बात है, बल्कि यह मशीन एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी और इससे यह भी पता लगाया जा सकता था कि चंद्र ग्रहण किस रंग का होने वाला है। ये अपने समय में इतना एडवांस था कि इस मशीन के बारे में विश्वास करना ही मुश्किल लगता है। आपको बता दें, दुनिया की सबसे पहले मैकेनिकल क्लॉक यानी गियर्स वाली क्लॉक की खोज सन 1400 की शुरुआत में हुई थी और यह मैकेनिज्म लगभग एक कार के साइज के बराबर थी, जबकि इससे करीब 1500 साल पहले बनाई गई यह एंटिकिटेरा मैकेनिज्म एक छोटे बॉक्स के आकार में बनाया गया था। इसमें लगे गियर्स अपने वक्त में बहुत ही ज्यादा एडवांस और कॉम्पैक्ट थे और ये अपने समय में इतना एडवांस था कि काफी इतिहासकार तो यह तक मानने लगे कि यह असल में ये एलियन द्वारा बनाया गया यंत्र था, क्योंकि आज से करीब 2100 साल पहले इंसान इतना एडवांस नहीं था। हमने आज से करीब 22 साल पहले ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की प्राप्ति की। तो आखिर ये यंत्र 2100 साल पहले सटीक गियर्स के साथ और इतने एडवांस तरीके से कैसे बनाया गया, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें ताकि और भी लोग जान सके इस मशीन की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।